दोस्तों अनलॉक टूल की तरफ से एक नया शानदार अपडेट आ चुका है। ओप्पो रियलमी एंड्रॉइड 15 गेम ओवर। चीता टूल की तरफ से भी सेम यही है ओप्पो रियलमी, लेकिन उसका अलग सीपीयू है। अनलॉक टूल ने एक सिंगल सीपीयू 6833 ऐड किया है और चीता टूल ने एक अलग सीपीयू ऐड किया है, जो कि अनलॉक टूल में भी 2-4 दिन में आ जाएगा। इसी तरीके से वीवो में और अपडेट आ जाए तो मजा आ जाए। वीवो का जो है एंड्रॉइड 15 का जो अपडेट है वो अनलॉक टू और चीता में जल्दी आया है, तो भाई हमारा काम जो है थोड़ा सा फ्री हो जाए। और मैंने व्हाट्सअप चैनल बनाया है, मेरे जितने भी सोशल मीडिया लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्हाट्सअप चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। जो छोटी अपडेट होती है जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं डालता, कोई फाइल है उसका लिंक जो है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अपडेट देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है लेटेस्ट वर्जन 19 तारीख को, मतलब आज ही आया है। और अपडेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये रहा अपडेट। देखें, एडेड कस्टम डीए मीडियाटेक 6833 एंड्रॉइड 15। तो मतलब यहाँ पे ये इतने सारे मॉडल भले ही ऐड किए हैं ओप्पो रियलमी के, लेकिन ओनली सिंगल सीपीयू मीडियाटेक 6833 ये मॉडल पे इन्होंने अपडेट दिया है। जो कि एंड्रॉइड 15 अपडेटेड मोबाइल होंगे मीडियाटेक सीपीयू में, उनका जो है एफआरपी फैक्ट्री रीसेट आप सब कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट हो गया, एफआरपी रीड डंप फ्लैश और अनलॉक बूट लोडर रेज आईडी, ये आप सब यहाँ से कर सकते हैं अनलॉक टूल से। और मॉडल अगर मैं बताऊं तो मॉडल यहाँ पे देखिए, ओप्पो A2, A78, A93 और रियलमी के 8, 9, 10T, 10, 10S, V13 और नार्जो 35G और नार्जो N305G, ये सब ऐड है। और एडेड मॉडल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 1 न्यू लोडर। तो यहाँ पे 6S Gen 1 का न्यू लोडर भी डाल दिया है और उसका जो है फैक्ट्री रीसेट रेज एफआरपी और A5 Pro 5G ओप्पो का ये भी ऐड किया है। बाकी मैं आपको ये पूरा टूल में दिखाऊंगा कि कहाँ पे ऐड किया है। और डाउनलोड लिंक वगैरह दिए चैनल पे, व्हाट्सअप चैनल पे मैं इसकी लिंक वगैरह डाल दूंगा डाउनलोड करने के लिए। तो ये अपडेट ओप्पो रियलमी के लिए एंड्रॉइड 15 का। टूल में देखते हैं कहाँ पे अपडेट दिया है, कैसे क्या हमें करना होगा, क्योंकि ये कस्टम डीए से होगा। नॉर्मली जैसा हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं उस तरीके से नहीं होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है लेटेस्ट वर्जन। अगर हम ओप्पो में जाएं तो ओप्पो में ये गए, और अगर मॉडल की बात करें तो कौन कौन से हैं, मीडियाटेक 6833, क्योंकि एक ही सीपीयू ऐड किया इन्होंने, तो सिंगल सीपीयू में जितने मॉडल होंगे वो सभी हो जाएंगे। जो यहाँ पे लिस्ट में भी नहीं होंगे वो भी यहाँ पे अगर ये सीपीयू है तो हो जाएंगे। ये देखिए ओप्पो में ये है मॉडल, इतने सारे मॉडल आते हैं ओप्पो रियलमी में जिनकी आप जो है एफआरपी फैक्ट्री सेट अनलॉकिंग कर सकते हैं। और कौन सा सीपीयू है, मीडियाटेक 6833। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास आया रियलमी का, ले लेते हैं रियलमी का 9i 5G या नार्जो 55G, ये मॉडल आया। ये मॉडल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए कस्टम डीए सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जो है पहले से था 6870, अब आ गया कस्टम डीए में मीडियाटेक 6833, ये सिलेक्ट किया। अब आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो फैक्ट्री रीसेट, एफआरपी करना है तो एफआरपी, और फैक्ट्री रीसेट प्लस एफआरपी करना है तो वो, अगर एफआरपी करना है इरेज एफआरपी क्लिक किया, वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखेंगे और केबल लगा देंगे। आपका 101% एंड्रॉइड 15 का जो अपडेटेड मोबाइल होंगे, चाहे ओप्पो का हो चाहे रियलमी का, यहाँ से आप उसकी फैक्ट्री रीसेट एफआरपी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मॉडल यहाँ पे मीडियाटेक 6833 है, ये सीपीयू जो कस्टम डीए दिया है उन्होंने, वो आपको यहाँ पे V1, V2, V3 इसको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, इससे नहीं होगा। एंड्रॉइड 15 में आपको कस्टम डीए में लेना रहेगा, और कस्टम डीए में मीडियाटेक 6833 हो गया और 6870 पहले अपडेट दिया था वो है। तो ये होगा ओप्पो रियलमी में जो उन्होंने यहाँ पे अपडेट दिया है। देखिए ओप्पो रियलमी एंड्रॉइड 15 लिस्ट, और यहाँ पे आप सब जो है मीडियाटेक 6833 में जितने भी मॉडल आते हैं वो आप हटा सकते हैं। ओप्पो रियलमी का आपका कोई सा मोबाइल आया, आपने सीधा गूगल पे सर्च किया कि रियलमी नार्जो 55G सीपीयू टाइप, तो आपको मालूम चल गया कि इसमें मीडियाटेक 6833 है। तो आप सीधा टूल में जाएंगे, अनलॉक टूल में आएंगे और मॉडल सेलेक्ट करेंगे, और मॉडल भले ही सिलेक्ट ना करें, अगर आप सीधा यहाँ पे कस्टम डीए पे सेलेक्ट करके मीडियाटेक 6833 सेलेक्ट किया और ये एफआरपी फैक्ट्री से जो करना है आप 1 क्लिक में कर सकते हैं। तो बहुत शानदार अपडेट है। अब इसके बाद जो है 101% जो चीता टूल ने दिया है वो आएगा, वो भी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। बस इतना ही है अपडेट यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। सिंगल एक ही सीपीयू पे इतने सारे मॉडल आते हैं ओप्पो रियलमी के, तो वही इन्होंने यहाँ पे
अपडेट दिया है। और एक और है जो ओप्पो A5 Pro 5 4G, ये भी यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है। ये तो हो ही जाएगा, ये तो मॉडल वाइज होगा क्योंकि यहाँ पे कस्टम डीए का रोल नहीं है। CPH 2711, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। CPH 2711 कौन सा है? CPH 2711 ये है, इसमें है 6S Gen 1, मतलब ये कॉलकॉम CPU बेस्ड मोबाइल है, ना कि मीडियाटेक। तो यहाँ पे इतने सारे मीडियाटेक के एक CPU पे और 6S Gen 1 पे Oppo A5 Pro ये भी इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। तो ये EDL पे होगा आपका। A5 Pro 4G सेलेक्ट किया, EDL से कनेक्ट किया, टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराया, कॉलकॉम का पोर्ट आएगा, FRP करना FRP, फैक्ट्री सेट करना फैक्ट्री सेट आप कर सकते हैं। ये सपोर्टेड है, अभी तक का लेटेस्ट अपडेटेड होगा वो भी यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि अपडेट आ जाएगा। शानदार अपडेट है Android 15 Oppo Realme। दूसरे अपडेट की बात करूं तो वो है चीता टूल की तरफ से, जो कि कल आया था। ये देखिए, हाँ 18 तारीख को ये कल आया था। तो यहाँ पे जो है फंक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने MediaTek 6877 ये CPU ऐड किया है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ अनलॉक टूल में, ये देखिए कस्टम डीए में हम जाएं तो इसके पहले इसमें था 6877, ये 6877, ये देखिए ये है न्यू सिक्योरिटी 2025, ये रहा 6877। ये यहाँ पे था पहले से, इन्होंने भी यहाँ पे वही दिया है MediaTek 6877। उसमें जितने भी मॉडल होंगे चीज़ा टूल में, MediaTek 6877 में, चाहे ओप्पो का हो चाहे रियलमी का हो, उसकी आप FRP फैक्ट्री से सब कुछ कर सकते हैं। FRP फैक्ट्री सेट होगा, RPM भी रीड राइट क्लीन होगा, बूटलोडर लॉक अनलॉक हो गया, फ्रीडम वगैरह, फ्लैश वो आप सब कर सकते हैं। तो सिंगल एक CPU है ओप्पो रियलमी में, जो कि है MediaTek 6877 चीता टूल की तरफ से। और यहाँ पे सैमसंग कॉलकॉम की सिक्योरिटी अपडेट की है, जो कि कुछ दिन पहले अनलॉक टूल ने भी की थी। सभी टूल में ही आता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको करना क्या है, जो मॉडल आपके पास आता है उसकी पहले बाइनरी चेक करनी है, कौन सी बाइनरी है, और वही बाइनरी आपको सिलेक्ट करनी है। इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि मोबाइल कितना अपडेट है, 6 पे है, 7 पे है, 8 पे है, A B C पे है, ये सब आपको मिल जाता है। और बाइनरी चेक का ही मैंने बहुत पहले बताया है कि कैसे चेक करना रहता है, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो यहाँ पे सैमसंग कॉलकॉम की सिक्योरिटी अपडेट कर दी, ये मॉडल ऑलरेडी पहले से सपोर्ट थे चीता टूल में। और ZT के 2 मॉडल ऐड किए हैं, Nubia Red Magic 6 Pro और A 2022 PG, और OnePlus का 9 जो कि रियल मोड पे होगा, ये भी ऐड किया है। और कुछ बग वगैरह थे उसको यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया है, बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं। तो ये था दोनों टूल की तरफ से अपडेट। मेरे हिसाब से अनलॉक टूल के यूजर अभी भी चीता टूल से ज़्यादा हैं, तो ये मुझे अनलॉक टूल का अपडेट बेस्ट लगा। बाकी सोशल मीडिया जितने भी मेरे हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उन पर ज्वाइन हो जाइएगा, चाहे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब वेट करना रहेगा UMT में अपडेट कब तक आता है। UMT तो इतना लेट अपडेट देता है कि सभी टूल में अपडेट आ जाएगा, उसके बाद UMT देगा, और देगा या नहीं देगा समझ में ही नहीं आ रहा। UMT का कैसी नींद में है, मतलब यूजर ऐसा है कि UMT के बहुत ज़्यादा है। मेरे पास भी, मैं UMT से काम भले ही ना करूं, अनलॉक टूल से अनलॉकिंग अपार्टमेंट फ्लैशिंग वगैरह करूं, लेकिन UMT का रिचार्ज खत्म होते ही उसका एक्टिवेशन करा लेता हूँ। उसका रीजन क्या है कि कीपैड मोबाइल पे काम आ जाता है वो, और नेट ना होने के बाद भी जल्दी से ओपन हो जाता है आपका। iMeil रिपेयर के लिए भी यूज में आता है। अनलॉक टूल से कई बार क्या हो जाता है, परेशानी होती है। और उतना ज़्यादा सिक्योरिटी रिपेयर के लिए मैंने अनलॉक टूल यूज नहीं किया, UMT से शुरू से करते आ रहे हैं, और अभी भी UMT से ही कर रहे हैं। पूरा आइडिया सेटअप दिमाग में आता है कि जैसे ही मोबाइल आया, कैसे 6 से हो गया और कोई मॉडल होगा जिसकी सिक्योरिटी रिपेयर करनी है, और पता है कि कैसे कैसे करना है, उसमें जल्दी हो जाता है। इसीलिए उसका रिचार्ज रहता ही है। अनलॉक टूल भले एक्सपायर हो जाए लेकिन वो जरूर रहेगा। तो अब UMT में कब तक आएगा इसका हम वेट करेंगे। दोबारा से वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।